दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्स करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोलिए बाजना के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की। आनंद की फुहार सब तरफ चल रही है। भीतर से आपके चेहरे बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप इस पंच कल्याणक में पूर्ण उमंग उल्लास और आनंद के साथ में अपने आप को लगा रहे हैं। यही तो विशुद्धि कहलाती है और इसी के माध्यम से हमारे कर्मों की निर्जरा होती है और अन्य कोई माध्यम नहीं। भक्ति में वह शक्ति होती है जो निदत्ति निकाचिक कर्म आपकी ध्यान की विशुद्धि से जो नष्ट होते हैं, वो भक्ति के माध्यम से भी हम नष्ट कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में वह भक्ति हमारी ऐसी भक्ति हो जो हमें मुक्ति को दिलाने वाली हो। कल अपन ने यहाँ पर भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर एक अद्भुत कार्य किया। हमने तो कहा था कि मध्याह्न की सभा में आपको बताएंगे कि तीर्थंकर जैसी संतान को पैदा करने के लिए क्या सूत्र होते हैं और किस प्रकार से हम अपना जन्म दिवस मनाएं। लेकिन आप लोगों ने प्रायोगिक रूप से करके बता दिया कि तीर्थंकर को जन्म देने वाले कैसे होते हैं। इस प्रकार से ही होते हैं। धीरे धीरे जो जैन संस्कार विधि और उपनयन विधि जो यहाँ पर हुई वो एक अद्भुत कार्य था और आप लोगों ने भी देखा होगा किस प्रकार से मंत्रोच्चारण के माध्यम से उन सबको जैन बनाया गया। उन्हीं से पूछो उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये तो जिसके सिर पर हाथ गुरु का लगा है उसी को इसका अनुभव हुआ है। निश्चित रूप से वे सब सौभाग्यशाली हैं। जन्म जो है वो एक जीव का होता है, लेकिन जब तक वो संस्कारवान न हो तब तक कोई अर्थहीन होता है। राम का भी जन्म हुआ और रावण का भी जन्म हुआ, कृष्ण का भी जन्म हुआ और कंस का भी जन्म हुआ। राशि सबकी एक है, चाहे ओबामा हो चाहे ओसामा हो, राशि एक है। राशि एक होने के बाद में भी एक के हम राम की पूजा करते हैं और रावण के पुतले जलाते हो। बोलो कितना अंतर हो गया। जन्म एक समान होने के बाद में भी भीतर में कितना अंतर हो जाता है। एक भगवान बन जाते हैं और एक शैतान बन जाता है। एक शैतान बन जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण जन्म नहीं है, महत्वपूर्ण कर्म है। कर्म है, आप कैसा कर्म किए हैं, पहले कैसा कर्म किए हैं और अभी कैसा किए हैं। जीवन जन्म महत्वपूर्ण नहीं, जीवन शैली जीवन महत्वपूर्ण है। यदि आप अच्छा जीवन जीते हैं तो यहीं पर स्वर्ग है और यदि बुरा जीवन जीते हैं तो यहीं पर नरक है। मरने के बाद मिलेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन जीते जी अपने आप को स्वर्ग और नरक बनाने की प्रक्रिया हम यहाँ कर लेते हैं। अपने को कल यह भी अपन ने कि हम एक ने बोला था यहाँ पे मंच पर कि कार देओ या नहीं देओ, किसी को कार देओ या न देओ, संस्कार जरूर दे देना। संस्कार जरूर दे देना। संस्कारों के माध्यम से ही हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं और अपने बालकों के जीवन को भी उन्नत बना सकते हैं। तभी हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और ये जीवन प्राप्त करना भी हमारा तभी सार्थक होगा। एक 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई। 4 महिलाएं कुएं पर पानी भरने गई। जब लौट रही थी तो 5वीं महिला, देखो कैसे संस्कार होते, 5वीं महिला बुढ़िया थी,
उनके साथ हो गई। एक महिला बोली मेरा बेटा तो बहुत ही धनवान है और लाखों करोड़ों की कारों में घूमता है और आगे पीछे खूब गाड़ियां चलती है उसके। इतनी देर में एक करोड़ों रुपए की कार से उतर के नीचे माँ को बोला। माँ ने बोला बेटा एक घड़ा घर तक पहुंचाना है। अरे माँ अब तुम भी जानती हो इतने सारे मित्र और दोस्त, ये गाड़ियां सारी 30-30 गाड़ियां एक साथ चलती है मेरे आगे पीछे, कहाँ तुम ये पानी भरने की बात करती है। ये नहीं, फुर्र से रफू चक्कर हो गया, वो धनवान था। दूसरा मेरा बेटा तो बहुत पहलवान है, रोज अखबार में उसकी खबरें छपती रहती है। आया, उसको भी काम बताया कि ये घड़ा, दूसरी माँ ने वो भी चल दिया। घड़ा लेने की बात तो दूर है। तीसरा मेरा बेटा तो बहुत विद्वान है, तीसरी माँ ने बोला अच्छा विद्वान है और वो अच्छे अच्छे विद्वानों को भी अपने शास्त्रार्थ में हरा चुका है। बस इतना कहना था, तभी बेटा आया। बेटा ये घड़ा, अरे माँ मैं इतना ज्ञानी और ये कहाँ पर, आप तुम्हारा घड़ा यानी जो है मुझे तो अभी जाके किसी से विद्वतापूर्ण चर्चा करना है, तत्व चर्चा करना है। वो भी चलता बना, किनारे हो गया। चौथा बेटा साधारण सी बस से उतरा और देखा अरे माँ घड़ा लेके जा रही है। माँ को तुरंत चरण छुआ, माँ जल्दी से मुझे अपना घड़ा। नहीं नहीं बेटा, अरे माँ अब मैं बड़ा हो गया हूं और मेरे रहते तुम पानी भरोगी, ये तो कोई बात नहीं है, मैं हूं ना अभी, मैं पानी लेके चलता हूं। और घड़ा हाथ में लिया और चलता जा रहा है। साथ में जो बुढ़िया साथ में चल रही थी वो बोलती है मैं नहीं जानती कि तुम्हारा बेटा धनवान है, तुम्हारा बेटा बलवान है, तुम्हारा बेटा विद्वान है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन है? इसका बेटा संस्कारवान है और वही श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है। बंधुओं पढ़ा लिखा कर तो हम विदेश भेज देंगे, बहुत बड़ा आदमी बना देंगे, लेकिन भला आदमी वही है जो माता पिता के लिए काम कर सके, संस्कारों को अपने जीवन में उतार सके। बात यह चल रही थी, आज उसी का ही और उत्तर रूप बढ़ते हुए क्रम में है। अपन 2.5 दिन आपके और 2.5 दिन हमारे। अभी मध्याह्न की बेला में तब तक नाच लो, गा लो, ब्याह कर लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो, सब पैदा कर लो। उसके बाद में कछु नहीं महाराज, वो तो आप ही के हो गए, अब हमारे नहीं रहे, अब तो आपके हो गए। इस प्रकार से अगले 2.5 दिन वो वैराग्य के होते हैं और वो वैरागी के होते हैं। आपको भी यदि शिक्षा लेना है, इसलिए आज से अभी यह संस्कारवान हम देखेंगे किस प्रकार से वह जीवन में जिनको संस्कार मिले, जीवन मिला और न केवल अपना उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए हैं, अपितु लाखों करोड़ों उनके द्वारा तर गए और अभी भी तर ही रहे हमारे जैसे, उसी मार्ग को अंगीकार करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से वे हमारे आराध्य हैं और आराध्य है ही क्योंकि उन्होंने अपना आत्म कल्याण कर निजत्व को प्राप्त किया। बंधुओं, भारत में 2 प्रकार की संस्कृति है, एक है जोड़ने की संस्कृति और एक है छोड़ने की संस्कृति। एक है जोड़ने की संस्कृति, एक है छोड़ने की संस्कृति, एक है वैभव की संस्कृति, एक है त्याग की संस्कृति। भोजन आपको मिल रहा है, ये आपके भाग्य की बात है, लेकिन यदि आप उसका त्याग करते हो, ये सौभाग्य की बात है, ये सौभाग्य की बात है। भोजन मिलना भाग्य से है, लेकिन मिल रहा है उसका त्याग कर दो, ये सौभाग्य है। आचार्य श्री जी शब्द में कहूं तो पुण्य जो है उसके द्वारा आपको कुछ मिलता है, पुण्य के द्वारा ही मिलता है, और पुण्य के आप भोग करोगे तो निश्चित रूप से पाप होगा। लिख लो, किसी ने भी किया, चाहे तीर्थजनों ने किया हो, चाहे मुनियों ने किया हो, चाहे श्रावकों ने किया हो, पुण्य के भोग में केवल पाप होगा, ये लिख लो। और पुण्य को लात मारोगे और ज्यादा पुण्य आएगा, और जैसे जैसे पुण्य बढ़ेगा उसी का फल होता है पुण्य फला अरिहंता। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कह रहे पुण्य फला अरिहंता। उसी प्रवचन सार में आचार्य श्री जी आचार्य कुंद भगवान कह रहे हैं कि परिवज्जतु सामन्नम यदि दुख परिमोक्षम, यदि तुम
दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो तुम सामान्य को अंगीकार करो। आज यहां पर वही दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से उस सारे वैभव को लात मारकर ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानते हैं सार नहीं संसार में, संसार तो असार है, प्याज के छिलके के समान है, छीलते जाओ छीलते जाओ छीलते जाओ, कछु नहीं हाथ लगने। केले का पेड़ देखा आपने? हाँ, केले का पेड़, उस केले के पेड़ को जितना कुछ भी नहीं निकलेगा और लास्ट में आपके कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। गर्दन नीचे करके आप ऐसे कैसे निकल जाना ताकि पीछे वालों को डिस्टर्ब न हो, अंतराय कर्म का बंध भी आपको न हो। हाँ, चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि यदि दुख परिमोक्षम परिवज्जद्दु सामण्यम, अपन को सामान्य को आज करो तो और कल करो तो, अभी करो तो और आज करो तो और अभी करो तो, ठीक है ना? ये सामान्य ही है जिसके द्वारा हम अपने दुखों को सुख में बदल सकते हैं। सारी सब जानते हैं आप लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं कहता हूं कि यदि छूटना चाहते हो अपनी समस्या से तो तपस्या कर लो। समस्या और तपस्या ज्यादा अंतर नहीं है। आप अपनी समस्या को कम करना चाहते हो तो तपस्या कर लो। कोई मोटा आदमी है, अब वो मोटा है तो अस्पताल में जाने से पतला हो रहा क्या? बोलो, अस्पताल वाला तो उसको दवाई दे देगा। अरे हमारे आचार्य श्री जी कहते हैं उपवास चिकित्सा, एक किताब का नाम है उपवास चिकित्सा, वो पढ़ लो और उसके ऊपर फॉलो करना शुरू कर दो, पतले हो जाओगे। और हमारे यहां तो पहला तप ही है अनशन। 12 तपों में पहला तप कौन सा है? बोलो, तपस्या हो गई। तो इसलिए दुखों से छूटना है तो आपको अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थंकर प्रभु के चरणों में आ जाओ, आप अपने दुखों से छुटकारा पा लोगे। जो उन्होंने फार्मूला बताया वो फार्मूला कहीं नहीं मिलेगा और सस्ता सुंदर टिका हुआ है। ये और बता दूं, अब इसमें कोई पैसा लग गया बोलो? वो तो आपका पैसा भी ले लेता है, गांठ हो गई तो गांठ भी निकाल के रख लेगा आपकी, और आपको कष्ट भी देगा, आपको हर तरह से आपका धर्म भी भ्रष्ट कर देगा। कष्ट भी दिया, भ्रष्ट भी किया, और फिर भी आपको वही इष्ट लग रहा है जो परम इष्ट है, उसको इष्ट नहीं मान रहे और उस डॉक्टर साहब को इष्ट मान रहे हो। बोलो, क्या ये आपका उचित है? अपनी गर्भान में झांक के देख लेना। मैं नहीं बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा था एक तरफ वैभव है, एक तरफ त्याग है, एक तरफ इकट्ठा करना है, एक तरफ छोड़ना है। तो पुण्यवान वो नहीं जो भोग कर रहे हैं, पुण्यवान वो है जो भोग को छोड़ रहे हैं। पुण्यवान वो है जो भोग को छोड़ रहे हैं। इसलिए जो भोग मिले हैं उनको छोड़ने में ही, आपको उदाहरण दे दूं प्रैक्टिकल, पूज्य महाराज श्री तो कहते ही हैं, है ना? तो जीवंत उदाहरण है, जबलपुर में आपने देखा होगा 2 पहाड़ हैं, एक मड़िया जी और उसी के सामने एक पहाड़ और है, रानी दुर्गावती। क्या है? रानी दुर्गावती का महल था उस पहाड़ के ऊपर, जो आज खंडहर में तब्दील हो गया। और इधर इस पहाड़ पर एक छोटी सी मड़िया थी जो आज एक तीर्थ का रूप धारण कर ली। वैभव का महल एक दिन ढहकर धराशायी हो जाएगा और त्याग की, तपस्या की वह मड़िया एक दिन तीर्थ का रूप ले लेगी, एक दिन आपको पूज्य बना देगी। ये आपके ऊपर निर्भर है, आप वैभव को किस काम में लेते हो। अरे वैभव को ठोकर मार दोगे, त्याग कर दोगे तो आप भी पूज्य हो जाएंगे और अन्य के लिए आदर्श भी बन जाएंगे। आदर्श पंच कल्याण करने वालों, आदर्श बनना है, दर्पण तभी बन पाओगे जब आप अपने पास में जो है उसको ठोकर मारेंगे। और ऐसा नहीं है तो है नहीं, और उसके बाद में भी वो तंदुल मत्स्य और कौन सा राघव मत्स्य, वो तंदुल मत्स्य की कैपेसिटी नहीं है, इतनो सो तंदुल यानी चावल, चावल। और मैं होता तो सबको खा जाता। लो, 7वें नरक की आयु का बंद। बोलो,
केवल यही तो कमाल है भावों का। और वो राघव मच के अंदर जा रही है, मछलियां आ रही है, 1000 योजन लंबा चौड़ा, फिर भी कोई फर्क नहीं। ऊपर जाता है अणुवृत्ति होकर, अणुवृत्ति होकर। सुन लो, उससे भी गए बीते थोड़ी है। इसलिए आप लोगों से सबसे यही कहना चाहूंगा, आज तप कल्याण के दिन भले ही छोटा सा तप ले, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम ये दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम ये दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। हम भी आज ही जो यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं, हम छोटे छोटे नियम लेते थे। आज वाहन में नहीं बैठेंगे, आज गद्दे पे नहीं सोएंगे, आज चटाई का भी त्याग कर देंगे, आज भोजन में ऊपर से नमक नहीं लेंगे, आज हम केला नहीं खाएंगे, आज ये नहीं खाएंगे, आज वो नहीं लेंगे। इस प्रकार से नियम लेते थे घर पे। मैं तो यही कहना चाहता हूं, साधु नहीं बन सकते हो कोई बात नहीं, श्रावक तो बन जाओ, श्रावक तो बन जाओ। श्रावक भी बन जाएंगे तब कल्याणक मनाना अपना सार्थक हो जाएगा। न जाने कौन किस घड़ी किसकी बुलावा आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपन उपसंहार करेंगे, समय भी अपना हो रहा है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। आज वैराग्य का दृश्य है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महसूस रहती है, हवेली टूट जाती है, छतें महसूस रहती है, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महसूस रहती है, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में, सुनो बच्चियों, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है, अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महसूस रहती है, हवेली टूट जाती है। अंतिम स्टेंजा है इसका। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में पूछिए, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी। बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है, बाल्टी कुएं में रहती है और रस्सी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महसूस रहती है और दीवारें टूट जाती है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की।